हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू और दृष्टि ट्यूटोरियल चैनल, यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले हम लोग बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम आपको ये बता दें, आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली डिजाइंड है किसके लिए? नीट एस्पिरेंट्स एज वेल एज जो हमारे क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए ये जो है लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें हम लोग जो है बेसिकली पहले से भी कवर करते आ रहे हैं, जो कि आपका यूनिट 1 की अगर हम बात करें, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, और इसी का जो है आपका सेकेंड चैप्टर है, दैट इज द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट और मेजरमेंट में हम लोग जो है एक एक करके सबसे पहले सारी चीज़ों को, यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि यूनिट्स क्या होती हैं। फिर उसके बाद से हम लोगों ने जो है सीखा था कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग क्वांटिटीज का मेजरमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, टाइम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा था। अब फिर उसके बाद से बात आई थी कि भाई मेजरमेंट अगर कर रहे हैं तो उसमें अगर कुछ अनसर्टेनिटी है जिसको हम एरर के नाम से जानते हैं, तो उन अनसर्टेनिटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और वो अनसर्टेनिटी आने के क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या लॉजिक्स हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी सीक्वेंस में आगे लेक्चर नंबर 4, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के रूल्स याद कर मतलब जो है सीखेंगे। ध्यान रखिए कि अगर आपने जो इस रूल को एक बार समझ लिया, ठीक है, तो इनको दोबारा से जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको एक बार समझने की जरूरत है। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो आप का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट। तो उससे पहले हम ये लोग ये जान लें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा क्या होता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कि कैसी चीजों को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहे हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट का क्या मीनिंग है, फिगर्स का क्या मतलब है, ठीक है, और इनका मेजरमेंट से क्या लेना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब है। यानी कि अगर कोई भी मेजरमेंट आप करते हो, ठीक है, तो नंबर्स विच आर रिलायबल, यानी कि ऐसे नंबर जो क्या है, रिलायबल है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे नंबर जो क्या है, रिलायबल हैं, ठीक है, अबाउट विच वी आर कॉन्फिडेंट, मतलब कि जिस नंबर के अबाउट जो है हम लोग कॉन्फिडेंट है कि भाई ये नंबर तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट है इस नंबर के लिए, यानी कि ये नंबर में कोई इशू नहीं है, यानी कि ये चीज तो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, यानी कि ये भी चीज होती है कि हो सकता है कि, यानी कि जैसे मान लिया आपने एक लेंथ मेजर किया आपने, जैसे उसको कहा 2.7 समथिंग है, ठीक है, तो 2.7 समथिंग है, मतलब 2.7689 समथिंग, इस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर हमने कॉन्फिडेंस की, अगर हम बात कर रहे हैं, रिलायबिलिटी की बात करें, तो सबसे पहले आपने कहा 2.7 समथिंग, मतलब कि 2 यहाँ पे क्या है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं आप, यानी कि 0.7 मतलब कि उसमें थोड़ा सा डाउट है, उसके ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो आपका फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट हो गया। तो इन दोनों डिजिट्स को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, या कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिट्स की। तो डिजिट्स बेटा कितनी तरह की होती हैं, तो बेसिकली अगर हम डिजिट्स की बात करें तो हमारे पास एक डिजिट होगा, दैट इज द नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट हम किसको कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस तरह से 1 से लेकर के 9 तक के जितने डिजिट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो डिजिट। उसी तरह से जो दूसरी वैरायटी है, मतलब अगर नॉन जीरो डिजिट की बात करें, तो इनकी अगर हम बात करें तो ये बेटा जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, ये सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी डिजिट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब जो है सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि ऐसे डिजिट जहां दिख जाए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब 100% आप श्योरिटी के साथ उसको कह देना कि ये एकदम बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। आप इसके लिए तो कॉन्फिडेंस हो ही सकते हो।
ठीक है, यानी कि ये नंबर जो है आपके लिए ज्यादा रिलायबल है, यानी कि मेजरमेंट के लिए ज्यादा रिलायबल है। तो अगर आपको ये डिजिट्स दिख जाएं तो ये डिजिट्स से आपको श्योर है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब एक दूसरी डिजिट होगी, हो सकता है कि हमारा जो है 0 डिजिट है। अब 0 जहां आता है बेटा वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, असली प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? 0 पे। 0 के केस में बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी नंबर सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। ये चीज कहने से पहले, बताने से पहले हमें कई सारी चीजों से गुजरना होगा, कई प्रोसेस से उसको जो है आपको टेस्ट करना होगा, जांचना होगा, यानी कि उसको फिल्टर करना होगा। सबसे पहले सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो फिल्टर करना है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो क्या क्या कंडीशंस हैं, किन किन कंडीशंस के साथ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कंडीशन की, लीडिंग 0। ठीक है, लीडिंग 0 का मतलब क्या था? यानी कि जो सबसे आगे 0 होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। यानी कि अगर नंबर जो है लेस देन 1 है, एक से कम है, तो ये जो लीडिंग 0 यहाँ दिख रहा है ना 0.00, यानी लेस देन 1 है, मतलब कि जाहिर सी बात है पॉइंट समथिंग ही होगा। तो पॉइंट के पहले जो 0 लगाया है उसको तो सिर्फ इस पॉइंट को शो करने के लिए लगाया गया है, लेकिन .002308, तो यहाँ पे 23 से पहले यानी कि लीड करने वाला जो 0 है वो आपका क्या है? ये वाले दोनों 0 जो अंडरलाइन पार्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अंडरलाइंड, यानी कि अगर ये अंडरलाइंड की हम बात करें तो ये जो अंडरलाइंड जीरोस आपको दिख रहे हैं दैट इज 00, ठीक है, ये हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे किसी कीमत पे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि अगर लीडिंग 0, ध्यान रखिए नंबर 1 से लेस है, नंबर क्या होना चाहिए? 1 से लेस होना चाहिए, मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में डेसिमल में होना चाहिए, और डेसिमल में है तो डेसिमल के जस्ट बाद वाले जीरोस अगर हैं, यानी कि जस्ट बाद जो भी अगर जीरोस हैं और उसके बाद नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो के पहले जो जीरो है उनको हम बोलेंगे लीडिंग 0, और ये लीडिंग 0 अगर है तो ये हमेशा क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रैप्ड 0। ट्रैप्ड का मतलब जो अंदर घुसा हुआ हो, अंदर बैठा हो, घुस करके ट्रैप्ड हो चुका हो, यानी कि फंसा हुआ कह सकते हो। ठीक है, यानी कि ऐसे जीरोस की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए 2308 में, तो 23 तो भाई जाहिर सी बात है इस वाले रूल के अकॉर्डिंग 2, 3 और 8 जो है आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन इसके अलावा आपको एक 0 ये दिख रहा है, एक 0 ये, एक ये और एक ये। इस 0 का चूंकि कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं इसमें, ये सिर्फ डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया क्योंकि 1 से लेस है। तो लेकिन इसके अलावा जो है आपके 2 0 ये और एक ये, 3 जीरोस हैं, ये हमारे सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे? चूंकि अगर हम 0 के केस में लीडिंग 0 के लिए हमने पहले ही बता रखा है कि लीडिंग 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए लीडिंग 0 है तो ये सिग्निफिकेंट कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई 0 आ रहा है तो उसको बोलेंगे क्या? ट्रैप्ड 0, यानी कि वो ट्रैप्ड हो चुका है। तो 308 यानी कि ये वाला जो 0 है वो आपका क्या है? सिग्निफिकेंट है। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारा जो है तीसरा ट्रेलिंग 0। ट्रेलिंग का मतलब जो पीछे से, पूंछ की तरह से पीछे लगा हो। ठीक है, तो ट्रेलिंग का मतलब सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेल कर रहा हो, यानी कि आगे आगे चलने वाले नंबर्स हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 8 के बाद कोई भी 0 लगा दिया जाए तो हम इसके बाद वाले 0 को हम क्या बोलेंगे? ट्रेलिंग 0। या 8 को यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे .00230, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेलिंग 0। ठीक है, तो अब ट्रेलिंग 0 के लिए दो कंडीशन हमें देखनी होगी, विदाउट डेसिमल, यानी कि हो सकता है इसमें डेसिमल नहीं हो, यानी ये डेसिमल को हटा दिया जाए तो 230 मान लीजिए लिया, तो 230। अब विदाउट डेसिमल है तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये नंबर आपको दिख रहा है 12300 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12300 mm। ठीक है, 149 इसका से 4 टाइम्स 0 दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जितने अंडरलाइन पार्ट दिख रहे हैं मतलब ये सिग्निफिकेंट आपके नहीं होंगे। तो ध्यान रखिए कि ट्रेलिंग 0 अगर है और डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है, ठीक है, तो उस केस में ये जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट
इसी में ट्रेलिंग जीरो की दूसरी कंडीशन हो सकता है कि डेसिमल भी लगा हो, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं विद डेसिमल। तो अगर डेसिमल हुआ तो उस केस में आपको क्या देख रहा है, जैसे मान लीजिए 651,200 पॉइंट यहाँ लग गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब कि अगर आपके पास डेसिमल लगा हो, यानी कि जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स में डेसिमल लगा हो, और डेसिमल में लास्ट में अगर देखा जाए यानी उस नंबर के बिल्कुल लास्ट में जीरो हो, ठीक है, तो वो जीरो जो है सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इस पे नोट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की पहचान करेंगे तो उससे कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। वो चीजें क्या है, नोट। पहला वन है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट पर सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड नहीं करते हैं नंबर। जैसे देखिए यहाँ पे 12300 सेंटीमीटर, ये अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है। यहाँ पे 30 है और ये mm में है, ये अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी ये आपका सीजीएस है, ये एक अदर सिस्टम ऑफ यूनिट है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात करेंगे तो कितना है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो वही कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड नहीं होते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम देखें इन साइंटिफिक नोटेशन 10 टू द पावर x के फॉर्म में अगर लिखा है इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट, मतलब इस तरह से 10 टू द पावर समथिंग लिखा हो, इस तरह के, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, ठीक है। तो इस तरह के यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ऐसे नंबर्स को यानी कि कह सकते हैं कि 10 टू दी पावर समथिंग के फॉर्म में लिखा है, जैसे मान लिया 10 पावर 20, 10 पावर 100, 10 टू पावर 19, ठीक है। इस तरह के नंबर्स अगर होंगे तो इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर हम इसी के आगे लिखे 1 2 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 3 हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वही बात हो गई कि वो ट्रेलिंग जीरो है, विदाउट डेसिमल है, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्लियर। ये 2 पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं, बहुत ही अच्छे से रिमेंबर रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ रूल, यानी कि राउंडिंग ऑफ करने के लिए कि जब भी आप कोई मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट की वैल्यू हो सकता है बहुत ज्यादा हाई हो, तो जाहिर सी बात है हमें उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू देने के लिए, अप्रोक्सीमेशन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना है, और बहुत बेसिक रूल्स हैं। कुछ चीजें इसमें, कुछ पार्ट्स तो आप तो बचपन से सीखते आ रहे हो, लेकिन इसमें जो आप अब तक सीखते आ रहे हो उन्हीं में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बताएंगे। जनरली क्या होगा कि आप लोअर क्लासेस में आपको यही बताया जाता है कि भाई अगर देखिए कोई भी नंबर 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है, तो उसमें यानी कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी कि उसको हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए राउंडिंग ऑफ वाला जो डिजिट है जिसको रिमूव करना है, ठीक है, राउंड ऑफ करना है, उस डिजिट को अगर इनकी उस डिजिट की वैल्यू जो है क्या है, 5 या 5 से ज्यादा है, तो उसमें जो उसके पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज करते थे, और अगर 5 से कम होता था तो कोई चेंज नहीं करते थे, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर 5 हुआ तो क्या करेंगे, तो 5 के लिए हमने जो है थोड़ी सी कंडीशंस चेंज करनी है, यानी कि जो अब जो है हमें कॉन्सेप्ट यूज करना, हालांकि कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि अब थोड़ा सा क्या होता है कि बचपन में आपका जो मेंटल लेवल उतना वो नहीं होता है, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाया जाता है, एक रफ आइडिया आपको दे दिया जाता है कि एटलीस्ट कम से कम आप क्लास 11 तक पहुंचते पहुंचते बीच में बहुत सारी चीजें आप तब तक सीख पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका यानी कि डिजिट टू बी ड्रॉप, यानी कि दिस डिजिट को अगर हमें ड्रॉप करना है, ठीक है, तो अब उसके लिए हमें कंडीशन देखना है। क्या ध्यान रखिएगा कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, मतलब जिसको हटाना है, उसके लिए कंडीशन लिखनी है कि क्या क्या कंडीशन होगी, तो कब जो है कितना हम राउंड ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले अगर लेस देन 5 है, वही जो अभी हमने बात की कि जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है अगर उसकी वैल्यू लेस देन 5 है, तो हमें क्या करना है, लीडिंग या प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा, ठीक है, यानी कि जो उससे पहले वाला डिजिट होगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि मतलब उस वाले डिजिट में हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि वो अनचेंज रखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि अगर वो ग्रेटर देन 5 हो जाए। अब ग्रेटर देन 5 के केस में क्या होगा, यानी कि जो लीडिंग या प्रीसीडिंग डिजिट है
उसमें हम क्या करेंगे 1 इंक्रीज कर देंगे, क्या करेंगे इंक्रीज्ड बाय 1 यानी कि 1 उसमें इंक्रीज कर देंगे। बेटा ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें थर्ड कंडीशन कि इक्वल टू 5 हो जाए तो क्या होगा। अब भाई इक्वल टू 5 हो गया तो उस केस में लीडिंग या प्रीसीडिंग डिजिट के लिए कुछ कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, यानी कि जिसको हमें ड्रॉप करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है हमें क्या मिल रहा है एक नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो उस केस में नॉन जीरो डिजिट के केस में इंक्रीज कर देंगे 1 से, क्लियर। अगर 5 है तो जैसे हमने लिखा 2.5 2.356। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमें 5 को क्या करना है, यानी कि ड्रॉप करना है। तो 5 तक यानी कि डेसिमल के 2 प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सीधे 5 को ड्रॉप कर, मान लीजिए करना है हमें 2 या 3 प्लेस तक करना हो या 1 प्लेस तक करना हो, तो मतलब जिसको भी करना हो, यानी कि हमें 5 को ड्रॉप करना है। तो 5 को ड्रॉप करने से पहले हम देखेंगे कि 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट। अब नॉन जीरो डिजिट है तो 5 के पहले क्या है, 4 था, तो 4 का हम क्या करेंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.5। क्लियर। तो इसी तरह से अब हमें एक चीज और देखनी है कि अगर लेस मतलब इक्वल टू 5 है और अगर लास्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, मतलब कि कोई जीरो डिजिट है यानी कि फॉलोड बाय जीरो, तो अगर उसके बाद जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि बेटा हमें ध्यान रखना होगा कि उस केस में यानी कि जिस प्रीसीडिंग डिजिट की हम बात कर रहे हैं, पहले वाले डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मतलब लीडिंग या प्रीसीडिंग डिजिट जो है, ठीक है, उसके लिए हमें 2 कंडीशन देखनी है। किसको, जिसको बढ़ाना था या घटाना था उसके लिए हमें 2 कंडीशन देखनी होगी। वो 2 कंडीशन कौन कौन सी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर वो इवन नंबर हुआ तो क्या होगा। अगर वो इवन नंबर हुआ तो फिर हम उसको क्या करेंगे बेटा कि उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि लीडिंग या प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन नंबर हुआ तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और अगर वही क्या हो गया आपका एक ऑड नंबर हो गया तो फिर क्या होगा, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी कि आपकी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्या था कि बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। तो पहले केस में अगर इवन है तो नहीं बढ़ाना है, और अगर ऑड हुआ तो इसका मतलब कि हमें उसमें इंक्रीज करना है, इंक्रीमेंट करना है, 1 डिजिट बढ़ा देना, 1 ऐड कर देना है। जैसे कि अगर हमने लिखा 2.35, ध्यान से सुनिएगा 2.350, राउंड ऑफ करिए डेसिमल के 1 प्लेस तक, तो हमें 5 को ड्रॉप करना होगा। और 5 को ड्रॉप करने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, 5 के बाद 0, मतलब कि जिसको ड्रॉप करना है वो हमारा 5 है। ध्यान से देखिए हमें ये चलना है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड क्या करना है 5, और जिसको ड्रॉप करना था वो क्या है 5। और 5 होने के बाद हमारे पास 2 रास्ते मिलेंगे। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि लास्ट में 0 है कि नहीं 5 के बाद, तो ये रोज फॉलो करते, लेकिन 5 के बाद क्या है 0 है, तो हमें ये वाला रूट फॉलो करना है। और ये वाला रूट जब फॉलो करेंगे तो यानी कि इसमें क्या है कि यानी कि 2.350 यानी कि लास्ट में 0 है, और 0 के केस में हमें जो लीडिंग या प्रोसीडिंग डिजिट है यानी कि 5 से पहले की बात करेंगे, और 5 से पहले जो हमारा क्या है 3 है। अब 3 पे सवाल ये उठता है कि 3 इधर जाएगा कि इधर जाएगा, 3 इवन है या ऑड है। अगर 3 इवन हुआ तो 2.3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 इवन नहीं है, वो ऑड नंबर, 3 इज द ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.3 को इंक्रीज यानी कि 3 को 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2.4। दिस इज द आंसर। लेकिन अगर वहीं पे 2.250 होता तो 2.250 होता तो जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए और फिर बताइए कि अगर 2.240 होता या 2.250 होता तो हमें सिर्फ वही कंडीशन और डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक करना है, मतलब कि 0.4 तक हमें करना है, मतलब कि 5 को जो ड्रॉप करना है वो इक्वल टू 5 है।
फॉलोड बाय नॉन जीरो नहीं है, मतलब कि लास्ट में जीरो आ रहा है, तो 2.450, तो 450 ये वाला कंडीशन आया। और इस कंडीशन में देखेंगे कि 5 से पहले क्या है 4, और 4 क्या है इवन है कि ऑड, तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि 4 इवन है, तो 4 इवन है तो इसका मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और ये हो जाएगा आपका 2.4। ध्यान रखिएगा कि अगर 2.3 है, ठीक है, मतलब 3 इज द ऑड नंबर, और उसके बाद 3 के बाद 5 या कोई मतलब 5 है और 5 के बाद क्या है 0 है, तो जिस 3 को हमें राउंड ऑफ करना है, जिस 3 तक राउंड ऑफ करना है, मतलब कि 5 को हटाना है, तो हमें उसमें अगर वो क्या है ऑड है तो उसमें इंक्रीज कर देंगे 1 से, और अगर उसमें वो इवन होता तो उसमें हम कोई इंक्रीमेंट नहीं करते, कोई चेंज नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे 2.4। तो दोनों का आंसर आपका क्या आएगा 2.350 का और 2.450 का भी, दोनों का आंसर आपका आएगा 2.4। तो ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो राउंडिंग ऑफ रूल्स हैं ये कैसे अफेक्टेड होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको ये अफेक्ट करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात करें कि अरिथमेटिक एप्लीकेशंस ऑपरेशंस कैसे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सम या डिफरेंस यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब दूसरी कंडीशन हो सकती है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसमें सम या डिफरेंस की बात करेंगे बेटा, तो सम या डिफरेंस के केस में अगर फाइनल आंसर जो लिखा जाएगा विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा 2.3 और 2.35 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2.65, और 2.65 में सबसे कम जो था क्या था 2.3, उसमें डेसिमल के बाद यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसलिए हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.6 हो जाएगा बेटा। क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या है मल्टीप्लाई या डिवीजन के केस में, तो उस केस में फाइनल आंसर भी विद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो दोनों से एक चीज क्लियर हो गया कि चाहे आपका सम एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो हम आंसर लिखेंगे वो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक जो है आपको राउंडिंग ऑफ रूल्स और जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी यूनिट्स नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कि आपका डायमेंशन एनालिसिस का, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।